हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो हमने देखना है कि अल्केन्स को जो आयोपेक नाम दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, या क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है जिसके ज़रिए हम अल्केन को नाम देते हैं। तो आपके पास रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 ये है कि आपके पास लॉन्ग कॉन्टिन्यूस चेन होनी चाहिए। लॉन्ग कंटिन्यूस चेन जो है सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसको आप पेरेंट चेन का भी नाम देते हो। अब जैसे कि आप एग्जांपल लो एक ये वाली 1 2 3 4, आपके पास ये केस है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी होगी? आप या तो इसको सिलेक्ट कर लो, ये भी ठीक है, या फिर आप इसको सिलेक्ट कर लो, ये भी ठीक है। हम गिन लेते हैं कार्बन की तादाद कितनी बनती है। 1 2 3 4 5 और 6। इस केस के अंदर भी अगर आप 5 के बाद ये भी छठा बन सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये सीधी वाली ये भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो सकती है और ऐसे वाली दूसरी तरफ भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो सकती है। तो हम इस पूरे को पहला पॉइंट हमारा यही है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये केस है 1 2 3 4, इस केस के अंदर देखो अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी होगी? ये वाली? नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसे ही एक हम गिने 4 5 ये 6 बनते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से गिने तो ये बनते हैं 7। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमारे पास कौन सी अब सेलेक्ट होगी? दिस वन। सो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। आप इसको सेलेक्ट करोगे। इस केस के अंदर इसका जो पेरेंट नेम होगा वो तो हेक्सेन होगा, क्योंकि 6 कार्बन है। इसमें जो आपके पास अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो 7 कार्बन वाला, तो इसमें पेरेंट चेन हेप्टेन होगा। ठीक है, समझ आई है? अच्छा, ये तो हो गया हमारा पहला रूल क्लियर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हमारा इसी के साथ ही डिस्कस हो जाएगा। वो ये है कि आपने अब सब्स्टिट्यूएंट का जगह देखनी है। आपने देखनी है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किधर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर ये CH3 है और ये इस तरफ लगा हुआ है। तो जो काउंटिंग है और नंबरिंग है वो आपने वहां से शुरू करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपने नंबरिंग कहाँ से क्लियर करनी है? जहाँ से आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो करीब पड़ रहा है। तो ये यहाँ से हम ये तो बस समझाने के लिए था। आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। अब इस वक़्त आपके पास ये CH3 कहाँ पर लगा हुआ है? नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, CH3 कहाँ पर लगा हुआ है? नंबर 3 कार्बन के ऊपर। तो आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम और उसका जो जिस जगह पर जो पोजीशन होगा वो लिखोगे और उसको फिर हाइफन से सेपरेट करोगे। अब जैसे कि इस केस में ये मिथाइल ग्रुप है, हमने नोमेनक्लेचर देखा था कल अल्काइल का। तो किस पोजीशन पर लगा हुआ है? 3 पोजीशन पर। और ये इटसेल्फ क्या है? मिथाइल। तो हम इसे लिखेंगे 3 पोजीशन आ गई हाइफन मिथाइल, और फिर उसके बाद जो इसका पेरेंट नेम होगा वो लिखेंगे हेप्टेन है। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? अगर हम इसकी केस इस ये चीज़ देखते हैं, हम मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये हो, अगर मैं हाइड्रोजन नहीं ना लिख रहा तो हाइड्रोजन आने ही यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपकी। ये केस लो। अब इस वक़्त आपके पास दोनों तरफ से एक ही बनती है। अगर आप यहाँ जाओ तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे है, अगर यहाँ से गिनो तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे है। तो इस केस के अंदर क्या करोगे? इस केस के अंदर आप जहाँ मर्जी से काउंटिंग शुरू कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आप अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और उसके बाद आपने बस सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने हैं। तो आपका एक ये ग्रुप है, एक ये है। तो अब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक-एक नहीं लगे हुए। कितने लगे हैं? 2 लगे हुए हैं। तो आप इसे क्या कहोगे? पहले आप इसकी पोजीशन मेंशन करोगे। एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पर है, कॉमा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट चौथी पोजीशन पे है, हाइफन, फिर आप लिखोगे डाई मिथाइल। कितने मिथाइल है? डाई।
अगर CH3 भी लिखनी है, 2 मिथाइल है तो ये डाई मिथाइल आ जाएगा, और बाकी आपका पेरेंट ने जो चेन होगी वो आ जाएगी 5 कार्बन वाला, हमारे पास पेंटीन आ जाएगा। क्लियर है? तो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी, वो हमने कर ली। फिर हमने देखना सब्स्टिट्यूएंट जो करीब है वहां से करना है। अब इस केस के अंदर दोनों की एक ही पोजीशन पे, तो हम जहाँ मर्जी से काउंटिंग कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, फिर उसका नाम लिखेंगे आगे सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है, और फिर हम उसके बाद उसकी पेरेंट चेन लिखेंगे। क्लियर है? अगर आपके पास ये कंडीशन हो, 4 5 6 3 4 5 6 7, अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन है तो आप क्या करोगे? ठीक है, अब ये सारे CH3 CH3 CH2 CH3 ये लगाओ, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करो आप। एक, अगर इसी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 6 बने। ये ठीक है? ठीक है, ये ठीक है। अगर हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो रहा है। अगर हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7, तो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली या फिर सीधी वाली? बताओ कौन सी करनी, सीधी वाली करनी चाहिए या फिर जो ब्रांच वाली करनी चाहिए? पक्की बात है, सोच लो कौन सी करनी चाहिए, सीधी वाली करनी चाहिए या फिर आपके पास ब्रांच वाली करनी चाहिए? दोनों 7 7। अगर आप इसके ऊपर पिछला रूल अप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है वहां से काउंटिंग शुरू करनी है, तो काउंटिंग हमने यहाँ से पहली बार शुरू करनी ही नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 1 यहाँ भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। हमने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? वो चेन सेलेक्ट करनी है जहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए हैं। अगर हम ये केस लेते हैं, इस केस के अंदर तो एक सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब इसका नाम कैसे देंगे वो देख लें हम। अब हमारे पास दूसरी पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर और पांचवी पोजीशन पर एक ही चीज लगी हुई, एक तरह की ना, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 2 3 5। अब कितने मिसाइल हैं? 3, तो ट्राई हो जाएगा, आगे मिसाइल उसका नाम आ जाएगा, और चौथी पोजीशन पर भी कुछ लगा हुआ है हमारे पास। तो चौथी पोजीशन पर हमारे पास N, तो 2 वाले का हो जाएगा इथाइल। N भी ना लिखो तो खैर है, इथाइल है 4 पोजीशन पे, इथाइल। और फिर आपके पास पेरेंट नेम आ जाएगा हेप्टेन। ठीक है, समझ आइए बात की? आप तो लाइसेंस भी ऐसे। अच्छा, अगर ये कंडीशन हो, 4 5 1 2 3 4 7, अगर ये 3 कार्बन लगे हों ऐसे, ठीक है, तो अब इस केस के अंदर तो आप कोई भी चेंज सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर हम स्ट्रेट वाली कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4 एक ही साइड पर लगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये 5 6 7 ये आ जाएगा, और फोर्थ पोजीशन पर हमारा एन प्रोपाइल लगा हुआ है, तो हम इसका नाम सिंबल ले लेंगे 4 एन प्रोपाइल, आगे इसका पेरेंट नेम आ जाएगा कैप्टेन। ठीक है, क्लियर है? एक केस ये है इस तरह का। अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि ठीक है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट करीब करीब हैं ये वाला, लेकिन आप देखो इस तरफ बाहर ज़्यादा है, इस तरफ बाहर ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ से करें तो ये बात गलत हो जाएगी, ये 2 4 5 नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा 2 3 और 5 ट्राई मिथाइल, लिखते हैं इसको 6।
इसका नाम बन जाएगा 2,3,5 ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन वाला हेक्सेन। ठीक है,